नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पादप हार्मोन क्या होता है, इसको आज हम लोग जानने वाले हैं लोग। तो पादप हार्मोन क्या है, सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि पादप हार्मोन क्या होता है। तो दोस्तों, पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य की प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिज की आवश्यकता होती है। ये बाहरी कारक होते हैं, मतलब जो इसको हम लोग बाहर से देते हैं, जैसे इसे बाहर से दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ आंतरिक कारक भी होते हैं जो पौधे को वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। इन्हें ही प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, या दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये पादप हार्मोन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि पादप हार्मोन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक दिखाया गया है वृद्धि वर्धक, एक दिखाया गया है वृद्धि वर्धक। वृद्धि वर्धक का मतलब होता है ग्रोथ प्रोमोटर। ग्रोथ प्रोमोटर कहने का जो पौधों को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। और दूसरा है वृद्धि अवरोधक, यानी ग्रोथ इनहिबिटर, यानी जो पौधे को ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ग्रोथ प्रोमोटर में 3 हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन। और वृद्धि अवरोधक में एबिसिक एसिड और एथिलीन। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि प्रेरक यानी कि वृद्धि वर्धक हार्मोन कौन कौन से है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन। और वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन कौन से हैं, यानी कि पौधे में वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, तो एबिसिक एसिड और एथिलीन हार्मोन। अब इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला हमारे पास है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन, जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सिन हार्मोन एक वृद्धि वर्धक हार्मोन है। ऑक्सिन का मतलब ही होता है बढ़ना, बढ़ाने का काम करना। यह हार्मोन पौधों के शीर्ष भाग पर बनता है। जो पौधों के शीर्ष भाग होते हैं, तनों का जो शीर्ष भाग होता है, यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। और यहाँ पर यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह तनों के वृद्धि, पौधों के देखिए पौधों के वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी पौधे के वृद्धि को बढ़ाता है। इस हार्मोन का सर्वप्रथम खोज डार्विन ने किया था। इस हार्मोन का रासायनिक नाम इंडोल एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखते हैं लोग ऑक्सिन हार्मोन के कार्य। ऑक्सिन हार्मोन के क्या कार्य हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन का भी देखे लोग कार्य, वृद्धि में सहायता करता है, यानी वृद्धि वर्धक है, इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। यह तनों और जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर तनों की लंबाई बढ़ रही है, तनों की लंबाई बढ़ाने में मदद कर रहा है। और यहाँ देखिए जड़ की लंबाई को भी बढ़ाने में मदद कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि तनों की लंबाई बढ़ाने और जड़ की भी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। जड़ की लंबाई को नियंत्रित भी करने का काम करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, यह जो हार्मोन है फसलों को गिरने से बचाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में मुड़ जाती है। ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे जो होते हैं प्रकाश की दिशा में मुड़ जाते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर दिखाया गया ये सभी ऑक्सिन हार्मोन है। जब इस पर सनलाइट पड़ेगी, तो जब सनलाइट पड़ती है तो ये ऑक्सिन हार्मोन अंधेरा डार्क के साइड में छुप जाते हैं। जिधर प्रकाश नहीं होता है उधर छुप जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर प्रकाश पड़ रहा है तो ये इधर छुप गए हैं। इस वजह से ये पौधे इस साइड मुड़ गए हैं। तो देखिए जिधर प्रकाश आ रहा था उस साइड में ये क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो याद रखना है कि ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के बारे में देखते हैं लोग। जिब्रेलिन क्या है, दूसरा हार्मोन हमारे पास है जिब्रेलिन, जो कि एक वृद्धि वर्धक हार्मोन है, वृद्धि करने में मदद करता है। इस हार्मोन की खोज कुरोसो ने किया था।
इस हार्मोन का मुख्य काम होता है तने की लंबाई में बढ़ाना। ऑक्सीजन भी तने की लंबाई को बढ़ा रहा था, ये भी तने की लंबाई को बढ़ाता है। इस हार्मोन की सहायता से गन्ना और बांस का उत्पादन तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह सीड डोरमेसी को तोड़ता है। सीड डोरमेसी का मतलब हुआ कि देखिए, जब हम बीज को मिट्टी में बोते हैं तो इसके अंकुरण होने में कुछ समय लगता है, उस समय को ही कहा जाता है सीड डोरमेसी। सीड डोरमेसी को भी तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे सामने है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन भी एक वृद्धिवर्धक हार्मोन है, बढ़ाने का काम करता है। इसकी खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद करता है। ऑक्सीजन हार्मोन की सहायता से कोशिका विभाजन को उद्दीपन करता है। बीज निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में निर्मित होता है। पत्तियों को जीर्णता को रोकता है, यानी सूखने से रोकता है। इसे युवा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, यानी पौधे को हरा भरा रखने में ये मदद करता है। ये हार्मोन पौधे के प्राकृतिक रूप में नहीं पाए जाते हैं। इसके दो रूप है, एक है काइनेटिक और दूसरा है जियाटिक। आरएनए और प्रोटीन बनाने में उपयोगी होता है। कौन हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, फ्रूट और सीड, ये दोनों में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला जो हार्मोन है वो साइटोकाइनिन ही हार्मोन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात, स्टोमाटा, जो पत्तियों में छिद्र होता है जिसको रंध्र कहते हैं, इस रंध्र को खोलने में भी मदद करने का काम करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। नेक्स्ट हमारे सामने है एबिसिक एसिड। जैसे कि आप जानते हैं कि एबिसिक एसिड जो है वह वृद्धि अवरोधक है, यानी वृद्धि रोकने वाला, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। दो हार्मोन देखे थे लोग वृद्धि रोधक में, एक एबिसिक एसिड, एक एथिलीन हार्मोन। इसकी खोज जो है एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे ABA के नाम से भी जाना जाता है, एबिसिक एसिड। यह एकमात्र हार्मोन है जो एसिड के रूप में पाया जाता है। यह विकास को रोकता है, इसलिए इसे वृद्धि अवरोधक हार्मोन भी कहा जाता है। इससे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। बीज अंकुरण को रोकता है, पत्तियों में जीर्णता लाता है। पत्तियों में जीर्णता लाने का मतलब है कि पत्तियों को सुखा देता है और पत्तियों को मुरझा देता है, पत्तियों को झड़ने में सहायता करता है। आपसे पूछे कि कौन सा हार्मोन है जो पत्तियों को सुखा देता है, पत्तियों को झड़ने में मदद करता है, तो ये होगा आपका एबिसिक एसिड, जो पत्तियों को झुलसा देता है, पत्तियों को सुखा देता है और पत्तियां जिसके कारण झड़ जाती है। नेक्स्ट हमारे सामने है एथिलीन हार्मोन। पहला बात कि इस हार्मोन की जो खोज है वह बोन नामक वैज्ञानिक ने किया था। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, यह एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। रात्रि के समय पत्ती और फूल की कलियों को बंद करने के लिए जिम्मेवार होता है। जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा को बंद होने में जिम्मेवार होता है, एबिसिक एसिड खोलने में जिम्मेवार होता है, सॉरी एसिड नहीं, साइटोकाइनिन रंध्र को खोलने में मदद करता है, और ये आपके एबिसिक एसिड जो होता है रंध्र को बंद करने में मदद करता है, रंध्र को बंद करने में मदद करता है। पत्ती, फूल और फलों की जरावस्था को प्रेरित करता है। यह फलों को पकाने वाला हार्मोन है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि कौन सा हार्मोन है जो फल को पकाता है, तो एथिलीन हार्मोन, और यह गैस के रूप में पाया जाता है। यह पौधे में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे श्वसन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे 5 इम्पोर्टेंट हार्मोन। इसके अलावा एक और भी हार्मोन है जिसे फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसको फ्लोरिजेंस हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलाने में कार्य करता है। इसे पुष्पीय हार्मोन के भी कहा जाता है। देखिए यहाँ फूल को खिलाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो फूल खिलाने में फ्लोरिजेंस हार्मोन मदद करता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका क्वेश्चन हम लोग कल के वीडियो में करेंगे लोग।